मुनि जीवन के आधार अंतर मना विनती करो स्वीकार। वास्तविकता, संसार का सत्य, संसार की असारता आज की उवाच में लिखी थी। आज का उवाच लिखा था 10-12 लाइनों में। एक लिखने वाला, एक राइटर कितना परोस सकता है। जब भी जिंदगी को करीब से देखा है, जब भी जिंदगी को करीब से देखा, कुछ करीब के लोगों को बहुत दूर देखा। जब भी जिंदगी को करीब से देखा, कुछ करीब लोगों को बहुत दूर देखा। तुम्हारे जाने और गुजर जाने से घर, परिवार, संसार का गुजारा नहीं रुकेगा। यहां किसी के जाने और गुजर जाने से किसी का कोई काम और गुजारा नहीं रुकता है। इस भ्रम और अहम को दिमाग से निकाल दो कि मेरी वजह से घर, परिवार, समाज का गुजारा चल रहा है। यहाँ सब अपनी अपनी किस्मत का पाते और खाते हैं। यहाँ सब अपनी अपनी किस्मत का पाते और खाते हैं। दुनिया ऐसे ही चलेगी, जाने वाला जाए, इससे दुनिया वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक जाते हैं, 4 आ जाते हैं। संसार अपनी गति से ही चलता है और चलता ही रहेगा। तुम रहो या ना रहो, उससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम जहां हो, जैसे हो, वहां तुम ही जानो। इसलिए तुम इस संसार पर बहुत ज्यादा भरोसा मत करना। स्वार्थ भरा संसार है, स्वार्थी संसार है, मतलब का संसार है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप घर परिवार छोड़ के मेरे पास आ जाओ। मैं तो यह कह रहा हूं कि संसार क्या है, ना किसी से अपेक्षा और ना किसी की उपेक्षा। ना किसी से अपेक्षा और ना किसी की उपेक्षा। देखा है हमने ये आलम, देखा है हमने ये आलम। इस जमाने में बहुत जल्दी थक जाते हैं लोग रिश्ते निभाने में। बहुत जल्दी थक जाते हैं लोग रिश्ते निभाने में। रिश्ते धीरे धीरे खत्म होते रिश्ते धीरे धीरे खत्म होते हैं। रिश्ते धीरे धीरे खत्म होते हैं। बस पता अचानक से चलता है। अपने दिल में जो है उसे कहने का साहस और सामने वाले के दिल में क्या है उसे समझने की कला अगर आपके पास है तो कोई भी रिश्ता कभी टूट नहीं सकता है। बोलो महावीर भगवान की। आज का उवाच समाप्त हुआ। पारसनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य समन्वय स्वामी ने बड़ी प्यारी बातें कही हैं। पूरे 24 तीर्थंकरों में एक ऐसे पारसनाथ भगवान, एक ऐसे भगवान हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा जिंदगी में संघर्ष किया, संकटों को सहन किया, और जो संकटों में समता को धारण करते हैं वही शहंशाह बन जाते हैं। उन्होंने पूरे मन के साथ उन्होंने हर उपसर्गों को प्रेम से स्वीकार किया। उन्होंने हर संकटों को, मन को कभी हारने नहीं दिया। समन्वय स्वामी 24 तीर्थंकरों की स्तुति भक्ति करते हुए भगवान पारसनाथ के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमात्मा, हे स्वामी, हे नाथ, हे त्रिलोकीनाथ, हे मेरे हृदय की सम्राट, हे मेरे दिल की धड़कन, हे मेरी मांग की सिंदूर, हे स्वामी, हे नाथ। मुनि अवस्था में अहि क्षेत्र के तपोवन में आप ध्यानारूढ़ थे। पूर्व भव का बैरी वह कमट काल संबर नाम का ज्योतिष देव हुआ था। वहां से निकला
भगवान पारसनाथ को देखते ही उसे पूर्व भाव स्मरण आ गया और उसने पत्थर बरसाए, पानी बरसाया, बिजली कड़काई, बादल गरजे, खूब घनघोर उपसर्ग किया। उसके बावजूद भी आप टस के मस नहीं हुए। आपने अपने मन को, मुख को किंचित भी मिलान नहीं किया। वज्रपात हुए, जोरदार आंधी चली, भयंकर वर्षा, ओला पानी, दैविक उपद्रव होते हुए भी आपने रंच मात्र भी विकल्प को मन में आने नहीं दिया, क्योंकि आप चिंतन में, ध्यान में डूबे थे। और आप ध्यान में डूबे थे तो सोच रहे थे, जिस पर उपसर्ग हो रहे हैं वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं उस पर उपसर्ग कभी हो ही नहीं सकते हैं। शरीर मिटने वाला है, चलने वाला है, खाक हो जाएगा, पर चेतना अजर अमर है। आपके मन में किंचित भी क्षोभ का भाव नहीं आया। इसी घटना का चित्रण समंत स्वामी ने इस प्रथम श्लोक में किया है। और यही कारण है कि पूरे भारत देश में सबसे ज्यादा पूजने वाले, पूजा अर्चना होने वाले कोई तीर्थंकर परमात्मा है तो वो एक ही पारसनाथ भगवान है, जो संघर्षों में भी समता को नहीं खोते हैं, वो भगवान बन जाते हैं। महापुरुष बनना बहुत कठिन काम नहीं है। महापुरुष बनना कठिन काम, यदि आप भी महापुरुष बन सकते हैं। बड़े बड़े विद्वान, तुलसी कहो, नानक कहो, पलटू कहो, रैदास कहो, कबीर कहो, ये सब महापुरुष बन गए। इन्होंने शादी की थी, महापुरुष बन गए। जो शादी करता है वो महापुरुष बन जाता है। शादी के बाद उसको सहन करना पड़ता है। दुनिया की बातें व्यक्ति सहन कर सकता है, पर घर में सहन नहीं कर पाता है। और जिसने घर को सहन कर लिया, अपनी अर्धांगिनी को सहन कर लिया, वो इस युग का महापुरुष है। तो जिसको महापुरुष बनना हो, शादी करो। भगवान पारसनाथ ने मरणोन्मुख नाग नागिन जो मृत्यु के निकट थे, उनको परमात्मा का नाम सुनाया और उसके प्रभाव से उनका मन निर्मल हुआ। नाग नागिन का मंत्र सुनते ही मन निर्मल हो गया, मन पवित्र हो गया, मन सरल हो गया, मन में परमात्मा के प्रति श्रद्धा का गहरा भाव आ गया। संगी पंचेंद्रिय थे, संवेदना तो सबके अंदर है, और जहां उनकी मन की सरलता, चित्त की निर्मलता, हृदय की पवित्रता ने प्रवेश किया, और उसी समय उन्होंने उत्कृष्ट देवायु का बंध कर लिया। और देवायु में भी धर्मेंद्र और पद्मावती बन करके प्रकट हो गए। आपने विशाल बड़ा मंडल से भगवान को वेष्टित करता हुआ, धर्मेंद्र एक ऐसा जान पड़ता था जैसे काली संध्या के समय बिजली से युक्त मेघ किसी पर्वत को ढक रहा हो। हमेशा बोलता हूं, उपकारी के उपकार को कभी मत भूलना, और इनको कभी दुश्मन मत बनने देना। इनको, किनको? अपनी माता पिता को, समाज को, अपने गुरु को, अपने रसोइयों को, अपनी द्वारपाल को, अपनी बीवी को दुश्मन मत बनने देना। बीमारी को कमजोर मत समझना, दुश्मन को कमजोर मत समझना, जहर को, अग्नि को, दुश्मन को, अग्नि, दुश्मन, और हेलो, और अग्नि, दुश्मन और बीमारी,
तीन और चौथा, बीवी को कमजोर मत समझना। यदि वो अपनी पर आ जाए ना, छठी का दूध याद आ जाए। जब तक खुश हैं घर स्वर्ग है, और जहां वो रुष्ट हुई अच्छा खासा स्वर्ग भी नरक बन जाता है। यहां पर भगवान पारसनाथ की उन्होंने उपकार किया था, वो धर्मेंद्र पद्मावती बनकर उनकी सेवा में खड़े हो गए। तीसरा काव्य कहता है, उधर काल संबर भगवान पारसनाथ उपसर्ग कर रहा था, इधर वे शुक्ल ध्यान में निमग्न हो गए, छपक श्रेणी पर आरूढ़ हो गए। उन्होंने शुक्ल ध्यान रूपी खड्ग से, तीक्ष्ण धारा से मोह रूपी दुर्जय शत्रु को नष्ट कर दिया, और वह अरिहंत पद को प्राप्त कर लिया, जिसका छद्मस्त प्राणी विचार ही नहीं कर सकता। समोसनादि विभूति के कारण त्रिलोकवर्ती सत इंद्र, शताधिक से ज्यादा इंद्र उनके चरणों में नतमस्तक हो गए और पूजा करने तत्पर तैयार हो गए। चौथी काव्य में कहा है, हे परमात्मा, भगवान अरिष्टनेमि के मोक्ष चले जाने के बाद 84,000 का लंबा अंतराल बीत चुका था। इस बीच अन्य मतावलंबियों का प्रचार भी भारत देश में खूब रहा। उधर भगवान पारसनाथ केवल 4 मास की तपस्या के बाद 4 घातिया कर्मों को नष्ट कर 3 लोक के ईश्वर बन गए। पारसनाथ के द्वारा गृहीत मार्ग पर चलकर उन जैसा वन इसी इच्छा से प्रेरित होकर अन्य अनेक साधु उनकी शरण को प्राप्त हुए। अपनी मिथ्या तप को छोड़ करके भगवान पारसनाथ के पथानुगामी बन गए। और 5वें काव्य में कहा है कि भगवान पारसनाथ उग्र वंश में उत्पन्न हुए थे, और उग्र वंश को उस तरह प्रकाशित किया था जिस तरह चंद्रमा आकाश को प्रकाशित करता है। क्योंकि भगवान पारसनाथ पूर्ण केवल ज्ञानी थे, सर्वज्ञ थे, इसलिए अपने उपदेशों के द्वारा लोगों की मिथ्या मार्ग संबंधी कुदृष्टियों को, विभ्रमों को दूर कर उन्हें सम्यक दृष्टि बनाया था और सम्यक ज्ञान तप चारित्र की प्रवृत्ति चलाई। इस तरह वे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग के प्रणेता थे। मैं मोक्ष का इच्छुक भगवान पारसनाथ को अंतःकरण से अनंत अनंत प्रणाम करता हूं कि हे परमात्मा, मैं पारसनाथ बनूं या ना बनूं, पर आप जैसी समता, आप जैसी सहनशीलता मेरे भीतर आ जाए। आप मेरी भक्ति को स्वीकार करें। जो हमारे अंतर्मना वाणी फेसबुक लाइव के माध्यम से, अहिंसा चैनल के माध्यम से लोग सुन रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग रोज सुनते हैं, उठते हैं, देखते हैं। कुछ सुनने के लिए सुनते हैं, कुछ देखने के लिए सुनते हैं, कुछ जानने के लिए सुनते हैं, और कुछ कमी खोजने के लिए सुनते हैं। अनेक अनेक लोग हैं, अनेक अनेक इस संसार, अनेक वैरायटियां हैं। सब सुनते हैं, इस भ्रम में कभी नहीं रहता हूँ। कुछ लोग देखने के लिए सुनते हैं, महाराज जी कैसे गा रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किसको कहाँ क्या डोज दे रहे हैं। हर तरह के लोग हैं। कहते हैं तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, कोई पूजा के योग्य हैं, कोई जूता के योग। अनेक अनेक वैरायटियां संसार में, जिसको जिस तरीके से सुनना सुनो, पर भले आदमी सुनो तो एक बार सुनो, फिर उसमें जो निकालना है तो आप निकाल लीजिएगा। आज का छोटा सा नियम मैं उन सभी को जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, परख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं और जानेंगे, उन सभी को मेरा खूब खूब आशीर्वाद। आपका दिन जीवन मंगलमय हो। आज का छोटा सा नियम, कल का नियम क्या था? हाँ, कल बोला था कल मीठा नहीं खाना। और आज का छोटा सा नियम, आज कुछ मत करना, सिर्फ आज अभी से लेकर शाम 6 बजे के पहले पहले एक बार नमोकार मंत्र की एक माला फेरना। नमोकार मंत्र एक माला फेरना, ठीक है? जो सुन रहे हैं, यदि भूल जाओ तो फिर 11 माला फेरना। चक्रवर्ती का ब्याज।